Welcome students. So today we are going to proceed our studies of real number and we are going to start a new topic today. That new topic is fundamental theorem of arithmetics. In the last lecture we discussed with few topics of the real numbers. हमने पिछले लेक्चर में किस चीज के बारे में बात की थी? पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे यूक्लिड की थ्योरम की. यूक्लिड डिवीजन लेमा हमने पढ़ा था. इस लेक्चर में हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स की बात करेंगे. What is So fundamental theorem of arithmetics के बारे में हम बात करने वाले हैं. And what is the fundamental theorem of arithmetics? Fundamental theorem of arithmetics says that every composite number can be represented as product of prime number uniquely. Every composite number can be represented as the product of prime numbers uniquely. Means क्या है? एक एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे if I talk about 22. So 22 is a composite number and it can be represented as 11 into 2, where 11 and 2 both are prime numbers. In the same way we can take any composite number, कोई भी composite number हम ले सकते हैं. उस composite number को हम prime numbers के product के form में represent कर पाएंगे. Means every कोई भी कंपोजिट नंबर हो, उस कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एंड दिस थ्योरम वी हैव ऑलरेडी रेड इन आवर प्रीवियस क्लासेस. जब हमने किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकाले थे तो हमने इस थ्योरम की बात की थी. प्राइम फैक्टर्स निकालने में हम क्या कर रहे थे? किसी भी नंबर्स को डिवाइड कर रहे थे विद प्राइम नंबर. तो जब हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले थे तो उस समय भी हमने इसी थ्योरम की बात की थी. इसका डिटेल आज हमने पढ़ा कि इसको कहते क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स. वन फॉर्मूला दैट वी नीड टू लुक इन दिस इज, as we remember, we have read in previous classes, LCM into HCF of any two number is the product of number. Means product of LCM and HCF of a number is always equal to the product of the number. If I take any two number, let it be 16 and whatever, it is 20. So if I take 16 and 20, then LCM of 16 and 20 is, if I take LCM of 16 and 20, then by prime factorizations method, then we can divide both of them by 2. So it is 8 and it is 10, again 2, it is 4 and it is 5. HCF of them is, HCF is 4. LCM की बात करें तो LCM में हमें फर्दर प्रोसीड करना पड़ता है. 1 and this another 1. So LCM की बात करें 5 4 जा 20 plus 22 जा 40 2 जा 80. LCM आ गया, it is 80. हाँ, तो LCM is 80 and the HCF is 4. 80 multiplied with 4 and the numbers are 16 and 20. 8 4 is 32 0 and 16 2 is 32 0. This proves the above theorem. We can see from here that LCM into HCF will give the product of the number. Yeah, the product of the number is always equal to the product of LCM and HCF. This another thing which we are going to solve here. So now let us start the exercise 1.2. exercise 1.2 का हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं. पहला क्वेश्चन जो है उसमें हमें फैक्टर्स निकालने हैं और विद द डिवीजन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. एंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इज अ वेरी इजी मेथड एंड वी आर लर्निंग इट फ्रॉम the smaller classes, so we can do it easily. अब हमें करना क्या है? यहाँ पे हमें पहला जो क्वेश्चन था उसमें हमें फैक्टर्स निकालने हैं. दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं. दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे
एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ये कुछ नया नहीं है, एलसीएम एचसीएफ ही निकालना है, बट हमें यहाँ पे ये चीज भी शो करके दिखानी है उनको। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एलसीएम एचसीएफ निकालना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। दोनों नंबर्स हमारे पास अगर गिवन हो, मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन जो बताया जिसमें मैंने एलसीएम एचसीएफ वाला थ्योरम प्रूव किया, उसके बारे में बताया, तो वो वैसे ही हमें करना है। पहले हमें एलसीएम या फिर एचसीएफ कोई भी एक चीज निकाल लेनी है, उसके बाद हमें प्रोडक्ट इन दोनों का पता ही है, उसके हेल्प से हम निकालना चाहें तो दोनों में से जो चीज नहीं निकाली हो वो निकाल सकते हैं। और दूसरा मेथड तो हमें पता है, फैक्टर्स का मेथड, तो फैक्टर्स के मेथड से भी हम निकाल सकते हैं। जैसे 510 को इस फॉर्म में हम लिखते थे 92, और हमें पता है जिससे कॉमनली दोनों लोग मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाएंगे वो इसके फैक्टर्स आएंगे, और फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके हम एलसीएम एंड एचसीएफ निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 3 कंटेन्स द सेम वैल्यूज, मींस सेम थिंग। वहां पे भी हमें एलसीएम एंड एचसीएफ ही निकालना है, बट दे आर 3 नंबर्स, सो इट इज वेरी इजी टू सॉल्व देम। बहुत आसान है उनको सॉल्व करना, 3 नंबर आ जाएंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम 2 का निकाल लें, ये सब बेसिक स्टडीज का है, इस कारण मैं क्वेश्चन बताना प्रेफर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन कर लिया मतलब सारे क्वेश्चन कर लिए टाइप है, तो उसको बहुत इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलर सा क्वेश्चन नंबर 4 भी है, वैसा ही क्वेश्चन है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। सो इन द 5th क्वेश्चन व्हाट वी हैव टू डू इज we have to check whether 6 की पावर n can have 0 in the term, means 6 की पावर n निकाले तो कोई ऐसी वैल्यू आए जिसमें 0 हो, मतलब एंड हो 0 से, तो क्या कोई ऐसी वैल्यू पॉसिबल है इसके लिए फॉर एनी नेचुरल नंबर m? सो लुक टू द क्वेश्चन। अगर मैं 6 की पावर n को देखूं तो 6 जो है, 6 के 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 and 3, और कोई भी ऐसा नंबर जिसमें 0 आए उसके लिए हमें चाहिए होता है एक ऐसा फैक्टर, कोई भी फैक्टर, मतलब एक फैक्टर 5 होना चाहिए। अगर कोई फैक्टर 5 नहीं है किसी भी नंबर का, तो उसमें 0 पॉसिबिलिटी, कितनी भी पावर लगी हो उसमें 0 की पॉसिबिलिटी 0 है। तो मींस इस केस में हमें एक थ्योरेटिकल आंसर लिखना है। थ्योरेटिकल आंसर में व्हाट वी हैव टू राइट इज, सिंस the factor of 6 की power n or 6 is just 2 and 3, there is no factor which is 5, means the factor of 6 is not 5, yeah, 5 is not the factor of 6. In this way we can write 5 is not the factor of 6. तो अगर 5 factor नहीं है 6 का, then it can never end with 0. ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था एक्सरसाइज का, बाकी क्वेश्चंस आर वेरी इजी। लास्ट क्वेश्चन देख लें अगर हम, क्वेश्चन नंबर 7। तो इन क्वेश्चन नंबर 7 दे आर सेइंग देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्क्वायर स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिका टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड एंड व्हाइल रवि टेक 12 मिनट्स फॉर द सेम। Suppose both started at the same point and the same time, go in the same direction, after how many times they will meet again। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, एलसीएम निकालना है। जो दोनों नंबर्स हमारे पास जो दिए हुए हैं, जैसे 18 एंड 12 है, उस 18 एक को राउंड लगाने में 18 मिनट लग रहे हैं। दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट, वन इज टेकिंग 18 मिनट्स। मान लो ए जो है वो 18 मिनट्स ले रहा है, कोई बॉडी बी है उसको 12 मिनट लग रहे हैं, 12 मिनट वाला तेज चल रहा होगा। तो कोई बॉडी बी है उसको 12 मिनट लग रहे हैं, दूसरी बॉडी है उसको 18 मिनट्स लग रहे हैं एक राउंड कंप्लीट करने में। तो कब ऐसा होगा कि दोनों लोग एक ही पॉइंट पे जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था, मतलब अपने इनिशियल पॉइंट पे आके मिलेंगे? तो ऐसी कंडीशन कब मिल पाएगी हमें? जब हम दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो दोनों का एलसीएम निकाल लो, 18 एंड 12 का। तो जब हम 18 12 का एलसीएम निकालते हैं तो दोनों 2 से फैक्टराइज हो रहे हैं, तो 2 से करने के बाद इट विल गिव 9, इट विल गिव 6। फर्दर हम 3 से कर लेते हैं, 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा, नेक्स्ट विद 1 एंड नेक्स्ट विद 2। तो हमारे पास जो नंबर है 3 3 जा 9, 2 जा 18, 2 जा 36। तो 36 मिनट्स आफ्टर दे आर गोइंग टू मीट एट द ओरिजिन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन पहले भी हमने 6, 7, 8 में सॉल्व किए हैं एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड, सो बहुत इजी एक्सरसाइज थी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में डील करेंगे कुछ और टॉपिक से, रेशनल इरेशनल नंबर्स की बात करेंगे और कैसे प्रूफ करते हैं हम कोई भी नंबर इरेशनल है उसके बारे में लर्न करने की कोशिश करेंगे।
तो दो टॉपिक्स, जो दो मेन टॉपिक्स थे, दो मेन थ्योरम्स थी, those two theorems we have completed. We read about the Euclid division lemma and we read about the fundamental theorem of arithmetic. और दोनों एक्सरसाइज हमने कर ली, बट एक छोटी एक्सरसाइज थी, पर आप लोग इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करें, जिससे हम फर्दर स्टडीज को अपने कंटिन्यू कर सकें। बहुत सारे चैप्टर्स हैं क्लास 10th में।